नमस्कार। मैं ट्विंकल पटेल अपने गीता ज्ञान फॉर लिटिल हार्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैंने गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक है जिस पे अभी मैंने काफ़ी वर्कशॉप किए हैं। जो गीता का श्लोक था मेरा पसंदीदा श्लोक भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्सव कर्मणि। जिसका मतलब होता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम अपना कर्म बिना फल की इच्छा के करो और कर्म न करने पर भी तुम्हारा मोह उत्पन्न न हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके कई महत्वपूर्ण कारण है। एक कारण तो हम सभी जानते हैं कि हम जो फल की इच्छा करते हैं तो वो फल हमें मिले, मनचाहा फल मिले, ऐसा जरूरी तो नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फल तो देने का काम तो ऊपर वाले का है। तो हम जो मनचाहा फल वो सोचेंगे वो हमें मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है वो चीज सोचने का मतलब कि क्या रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब कर्म फल की इच्छा करते हैं तो हमारे मन में होता है कि जब हमें मनचाहा फल मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी, हम आनंद में रहेंगे। लेकिन अभी आप एक मिनट के लिए अब ऐसा कोई काम सोचो और उसके प्रति अपना फल भी सोच लो कि मैं ये काम करूंगी तो मुझे इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सोच लिया। अब आप एक बार के लिए सोचो कि आपका मनचाहा फल नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि मनचाहा फल तो देना ऊपर वाले का काम है। तो आपके साथ क्या होता है? अगर आपको मनचाहा फल नहीं मिलता है तो आपके अंदर असंतोष आ जाता है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसी एक हीन भावना आ जाती है। जिसके कारण अब आप सोचते हैं जिसके कारण कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरी मेहनत कम थी, मेरे नसीब खराब है। तो इसके कारण आपके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी आ गई। अब जब आत्मविश्वास की कमी के कारण अब आप कोई दूसरा काम करने जाओगे तो उस काम करने में ही आपको डर लगेगा, आपको चिंता होगी, मुझसे ये होगा नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ तो आगे क्या। तो आपको अब चिंता और डर भी घेर लेता है। तो सोचिए, एक छोटे से कर्म फल की इच्छा की और आप कितनी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ गए। डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ग्लानि, ये सब जो हम अभी देख रहे हैं ना, ये सब इन सब की जो बीज होते हैं ना वो इच्छा ही होती है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि हमें अपने कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमारा कर्म ही हमारे लिए फल होना चाहिए। यानी कि हमें काम ही ऐसा करना है जिससे हमें खुशी मिले। हम जब फल की आशा कर रहे थे तब हमारे मन में यही था ना कि हम जो फल सोचेंगे वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो वही खुशी तो हमें अपने काम से मिल रही है। तो हमें बस काम ही ऐसा करना है जिससे हमें खुशी मिल रही हो। सक्सेस का भी तो यही फॉर्मूला है कि अपने पसंदीदा काम करो और उसी में अपनी खुशी ढूंढ लो। तो ये भी रीजन है। अब मुझे पेरेंट्स के काफी सवाल आते हैं कि आप भगवत गीता बच्चों को सिखाती है, तो वर्कशॉप के बाद वो हमें काफी सारे सवाल पूछते हैं। हमें पता तो होता नहीं कि आपने क्या सीखा है और हम इनका जवाब कैसे दे। तो प्लीज आप हमारे लिए भी कुछ बताइए कि हम ये बात कैसे समझाए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब गीता ज्ञान फॉर लिटिल हार्ट के वर्कशॉप में बच्चों को भगवत गीता सिखाती हूँ तो वो कैसे सिखाती हूँ। मैं भगवत गीता का कोई एक श्लोक होता है, उसका मतलब समझाने के लिए मैं बच्चों को कहानी बताती हूँ या कहानी सुनाती हूँ। दूसरे दिन बच्चों को उसी श्लोक के आधार पे अपनी कहानी बुननी होती है ताकि भगवत गीता के जो श्लोक है वो अपने अंदर वो उतार सके। तो बच्चे अपनी कहानी बुनते हैं और तीसरे दिन वो उसी कहानी पे रोल प्ले करते हैं। तो अब जब आपसे बच्चा कोई सवाल पूछता है तो आपको उससे पूछना है कि ये बात आपने कौन सी कहानी के जरिए जानी थी। तो बच्चे या तो आपको मेरी सुनाई हुई कहानी बताएंगे या उन्होंने जो कहानी अपने आप से बुनी थी वो कहानी आपको सुनाएंगे। आपको वो कहानी शांति से सुननी है, उस कहानी के किरदारों को पकड़ना है और इस किरदारों में ये सारी भावनाएं डाल देनी है और उस किरदारों के जरिए ही बच्चों को कहानी के जरिए ही हमें भगवत गीता सिखानी है, क्योंकि कहानी के जरिए बच्चे हर बात जल्दी से समझ जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जिसका मैं भी खास ख्याल रखती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसका ख्याल रखें। अब देखिए, हमें भगवत गीता बच्चों को वो जो है उस श्लोक का अर्थ ही बताना है, क्योंकि भगवत गीता लिखी गई थी 5000 साल पहले। उसका काफी कुछ ऐसा है जो इस युग में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कि क्षत्रिय धर्म।
तो इस युग का उसका कोई मतलब नहीं रहता है वो सारी बातें का। तो हमें बच्चों को क्या करना है, भगवत गीता एज इट इज सिखानी है, और ऐसा सिखानी है कि जो बच्चे अपने युग में, क्योंकि वो जब युग में जाएंगे, वो जब बड़े हो गए तब काफी कुछ चेंज हो गया, पूरा जमाना ही बदल गया होगा, तो वो अपने युग में अपने हिसाब से भगवत गीता कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमें सिखाना है। और मैं जानती हूँ बच्चे तो वो भली बात ही जानते हैं, मैं रोल प्ले में देखती हूँ बच्चे को पता है कि ये कंसेप्ट हमें कैसे अप्लाई करना है। तो हमें वैसे ही भगवत गीता सिखानी है कि बच्चे अपने हिसाब से उसको अप्लाई कर सके, उससे हमें अपने विचार नहीं देने हैं। और अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपका बच्चा ने आपसे कौन सा सवाल पूछे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। आपने उसका क्या जवाब दिया वो भी लिख के बताइए। नमस्कार, शुक्रिया।